सर मेरी बात सुने सर, ये सुने, जितनी देर में बाजार खुलेगा उससे आधे सेकंड में ये मैसेज चला जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने दुकानों के टेप उतारे, दुकानें खोलेंगे, उसमें कोई ताला चाबी नहीं लगी हुई। सर हमें भी तो कुछ हमारा अकोमोडेट करें, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप लोग हमारे कहते हैं आपके नहीं, रोड तो खुला है, रोड को कैसे सर रोड सर हम अपने लोगों को क्या जवाब नहीं पूछ लेंगे, बैठने के सामने नहीं बोल सुनिए। वो कहते हैं कि हमारी दुकान है तो हुक्म से। अगर हम देखिए खान साहब, अगर हम लोग इस हद तक किसी ने भी बीच में नहीं बोलना, कोई आवाज ना निकले। एक मिनट पीला का रिस्पॉन्स है बटा एक मिनट सर, एक मिनट यार थोड़ा पीछे हो जाओ, रश नहीं डालो बेटा यार, खुले खुले होकर खड़े हो जाओ यार, बहुत जगह हमें उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो गुनाह हमने सरजद नहीं किया। दूसरी बात ये कि हम हमेशा से डायलॉग के हामी हैं। हमने हमेशा हमारी 30 साल की हमारी लाइफ जो डायलॉग पे हमने हमेशा मामला तय किया। कमिश्नर साहब के साथ हम मिलकर हम एक फार्मूला लेके हम गए एसी साहब का। मैं एसी साहब के बाप की उम्र का हूँ, मुझे पौना घंटा बाहर खड़ा किया गया। मैंने मैसेज दिया, उन्होंने मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में सुनूंगी आप। ये हमें किस किस्म के धक्के दिए जा रहे हैं? वो धक्के दिए तो हम चौक पे आए, वरना वो अगर हमें अगर कुछ जेंटली करे में डील करती तो हम दुकानों पे कारोबार कर रहे होते सर, बैठ के यहाँ पे। थोड़ा हवा आने दो बेटा, खुले 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 थोड़ा दायरा साबिर भाई इधर आ जाओ। मैडम आ रही है, फिर बात कर लेते हैं। मैडम खुली जगह पे आ जाओ, वहाँ पीछे आ जाओ, चौक पे आ जाओ, वहाँ चारों तरफ से हवा आ रही है। चलो भाई यार, वहाँ चौक पे हवा आ रही है, खुली जगह है। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जावेद साहब, सदर पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन, मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर। हम आज यहाँ पे जो है हमारे शाही बाज़ार के ताजरान के साथ ज्यादती हुई है। हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना रवैया नरम करे, अपने अफसरान को जो है वो ये तहजीब और अखलाक सिखाएँ कि ताजरान जो है वो चोर डाकू नहीं है, और कोई उनके साथ जो है अंदाज़ जो है वो मुशफ़िकाना और मोहब्बत वाला होना चाहिए, और सही जो है उनकी अखलाक की तस्बीत करके इंतजामिया को भेजें, तो इस तरह ज़्यादती ना करें। पहले इज्जत दें, पहले फिर निफाक आने वो कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ, मैं पौना घंटा आपके पास खड़ा। उसके बाद मजबूरन ज़बरदस्ती कॉल नहीं गई हमें, क्योंकि कॉल जब तक सबको जाते हैं। एक बंदा हमारा सदर साहब हमारे अंदर गए, नहीं जाके बात ही नहीं लगी, तो आप जाके बोर्ड में बात पे हम आपसे सवाल ये करते हैं, मेरे से देखिए हमें उस जुर्म की सजा दी है जो हमने, उस जुर्म की सजा हमें ना दी है जो हमने नहीं किया। आपका हमारा इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब हमने आज भी कल ही परसों बैठ कर हल कर लेना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमने पहले उसको हमने इन्फोर्समेंट करनी है, उनको दुकानदारों को हमने बेरोजगार करना है, उनके कारोबार को हमने बंद करना है, और उसके बाद डेवलप करना है, तो उसके बाद जब आप हमारा बन गए तो हमारा बनता है। हम उसी जो कि आपने हमें वहाँ पे अटेंड नहीं किया। जब हम वहाँ से वापस आए तो हमें देखा हमारे में 25 दुकानें हमारे यहाँ पे सील हो चुकी है, और वो भी पीला के जो सामान है वो भी यही कहते हैं कि आपके इशूज जो है बोर्ड से नहीं। उन्होंने मेरा नाम लिया, शेख साहब ने, साबिर भाई ने मीटिंग हुई है, शेख भाई ने कहा था, शेख ने शेख साहब को बुलाया, मुझे मेरा नाम लेके इशू है हमारा बोर्ड का, उसको हमने आज नहीं तो कल हमने बैठ के डायलॉग से तय कर लेंगे। लेकिन उसके प्रेशर में अगर ये दुकानें पहले आप सील कराएंगे, उसके बताइए कि पहले आप 450 दुकानें फूट पे आ रही हैं, पहले हम गवर्नमेंट से कहते हैं पहले 450 दुकानें सारी सील करा दें, उसके बाद जो बोर्ड लगाएगा दुकान खोलेगा, जो नहीं लगाएगा वो बाहर बैठा रहेगा। हम भी बाहर बैठे सीधी बात है। कोई बात नहीं है मैडम, और पीछे सारे आगे जाएगा ना, दोनों ने ये मैडम सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये मुहर्रम से हमारा प्रॉब्लम जो है ना, मुहर्रम पे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मुहर्रम के जुलूस वगैरह हमारी ड्यूटी है, 10 दिन हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद कारोबार नहीं था, फिर आपकी मसरूफियत है मुहर्रम का भी हफ्ता 10 दिन में, तो कोई टाइम हमारा बन सका, फिर मैडम इशू आ गया बोर्ड के लगाने का।
डीसी साहब से भी हमारी डिस्कस हुई, हमने रिक्वेस्ट की कि आप लगवा दें। पीछे रहो भाई, पीछे रहो थोड़े। मेरे अख्तियार में आप कमिश्नर साहब से 4 दिन सिर्फ कमिश्नर साहब से मुलाकात में लगे। आज जब उन्होंने फाइनल कर दिया वही बात और वही दुकानदार आपके पास लेकर आए थे, बिजली रह गई है, कल से हम इंशाल्लाह ताला बोलना, क्योंकि अब हमारे ज़िम्मे पड़े। अब इसको हमने कैसे हल करना है ये हमने मैडम सॉरी आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुहर्रम से हमारी इस पर चल रही है बातचीत, उससे पहले तो बस फ्री गेट पे हम उलझे रहे हैं, फ्री गेट पे मामला। हाँ फ्री गेट से लेकर मैडम एक और बात, मैडम देखिए एक और बात, डेवलपमेंट का काम होता वो हो जाता है लेकिन मैडम होता है मैडम, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपके सामने मैडम हमने आपको याद होगा, जी जी आप नहीं अभी रहती है मेरी बात मैडम देखिए, जो इशूज़ इससे रेलिवेंट इशूज़ हैं वो ये है कि आपके सामने ये केबल का काम हुआ, केबल बिछाने का काम हुआ। आप उस ठेकेदार को देखिए, आप है कस्टोडियन हमारे, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिलों में आप बताइए, हमने आपको 3 विजिट कराए उस दौर में। मैडम ये देखिए ठेकेदार नहीं लगा रहा, ये खड्डे खोद कितनी भी निकाल रहा है। मैं बता रहा हूँ 99% लोगों ने हमने खुद खड्डे मारे थे, उस ठेकेदार ने जिसको रोड खुलवा देना, रोड ना रोड खुलवा देना, इंतजामिया ने उसको कोई पेनल्टी नहीं लगाई। अब वही हाल हो रहा है कि उस ठेकेदार ने जो है वो मनहूस ठेकेदार जो उसके गति से लेके और तुम्हारे फ्री गेट तक लाइनें उखाड़ दी, लेकिन नौजबिल्ला उसने एक लोटा पानी का नहीं डाला वहाँ पे। हम सारी मिट्टी, हम सारा हमारा कारोबार बर्बाद हो गया, लोग हमारे बीमार हो गए। आप कभी वहाँ पे आके सिर्फ आधा घंटा आती हैं, डेली आती है मैडम, सिर्फ खड़ी हो जाए, देखिए वहाँ मिट्टी कितनी आती है, इन्हें पता है। हमारे इन तकलीफों को आप एड्रेस कर रही है, हमारे और चीज़ों को आप एड्रेस कर जाएंगे, हम उसके बाद कहाँ जाए बताएं आप। ये हमारा वतीरा नहीं, हड़ताल, ये हमारे लिए बाइज़ शर्म है। हम इस पे कोई फख्र नहीं कर रहे कि ये काम जो कराए हमारे दुकानदार इज्जतदार दुकानदार है, ये पुरअमन जो इज्जत करते हैं हम दुकानदार हमें पुकारते हैं। अगर हमारी भी तो इज्जत है, ये 30 साल से करने दो यार, करने दो एक दफा अब भी बता रहा हूँ उसका सबसे बड़ी बात ये कि उसका ठेकेदार मौजूद ही नहीं है, उसकी लेबर मजदूर आती है वो काम करके, हमने ठेकेदार को बुलाया, ठेकेदार ने आप दिखाया ताकि उसके साथ जो इशूज हो हम उसके साथ बैठ के एडजस्ट करें, मामले को टाइम टू टाइम उसका हल करते रहें। आपसे एक सवाल है, ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था फ्रीज गेट से जाम मस्जिद सादिक तक हुआ, तो इसके अंदर देखें फ्रीज गेट पे तमाम बोर्ड जो है ना वो हुकूमत ने लगाए, चौक बाजार में प्रोजेक्ट के उसमें कैटेगोरिकली आपकी भी सबसे भी बात हुई है, सर ने कहा है कि कमिश्नर साहब की टीम है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने क्लियर कर दिया। बिल्कुल आपको हमने वजह तो बताया ना कि फंड खत्म हो गए। अगर फंड खत्म हो गए, एक मिनट साबिर भाई, फंड खत्म हो गए, हमने हिसाब दिया जाए 43 करोड़ का बजट हमारे बाजार में है, ठीक है ना, ये पैसे हमारे टैक्स से लगे, ठीक है ना, हम इसका हिसाब लेने के पाबंद हैं और जो जिसने खर्च किए वो हिसाब देने का पाबंद है। अगर वो कहता है कि मेरे 43 करोड़ रुपया खर्च यहाँ पे हो गया, हिसाब दे दे, उसके बाद जो बकाया रेविनेशन रहेगी हम सब दुकानदार जो है ना अपनी डोनेशन से पूरा बाजार मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा खूबसूरत मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। हमारी बात मुकम्मल होगी, आगे आप बोलिए। जहाँ तक दुकानें बंद होने का ताल्लुक है, जिन दुकानों के सामने सामान पड़ा हुआ था जिसकी इन्फोर्समेंट उन्हीं की बात करिए, पिक्टोरियल एविडेंस हमारे पास मौजूद है, वो एसडीओ साहब आपको मैडम मैं आपको एक अर्ज कर दूँ, मैं बात करता हूँ, बात चाह रहा हूँ, इनसे ज़्यादा तदावजात हमारे चौक बाजार में लगी हुई है, हमें इस मामले में ना छेड़ा जाए। अगर हमें छेड़ा गया तो हम यकीन करें हम लाइव वीडियो दिखाएंगे, वहाँ की सारा दिन की दिखाएंगे, जो वहाँ पे कदर मच रहा है, जिसको सजा नहीं देते आ रही और जिसका 2 इंच का 4 इंच का आपका फटा आगे बढ़ा है उसको आप करार वाकई सजा देते, ये गलत है। अच्छा चलिए एक मिनट, ठीक है। अब दुकानों का मामला हो गया, वो आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, जिस जिस दुकान के आगे इन्फोर्समेंट थी हमने सिर्फ वही दुकानें बंद कर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब मैं ऑन बोर्ड हूँ, उन्होंने कल बड़े अपना दवाई मैंने आप आज हम देखें कल इसका रिजल्ट फाइनल होगा और वही हमने जो बात की वो पूरी कर ली। आपका बाजार है, हमारा बाजार है, हम सब का बाजार है, ठीक है ना, हम सब ने मिल के इसके लिए काम करना है, ठीक है। अगर एक 440 मिलियन की स्कीम गवर्नमेंट ने आपके लिए अप्रूव की है, दिन रात उस पर काम भी हो रहा है, हमने
से वेलकम और से और आप हमारे साथ मैडम दिन रात कोई काम नहीं हो रहा, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, जब उसका दिल करता है काम करने आ जाता है, जब उसका दिल करता है वो काम बंद करके चला जाता है। डेवलपमेंट का काम जिधर भी होता है वो भाड़ बचार वहाँ पे वो होती है, वो हमें हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, ना हमने आपका कोई कभी शिकवा किया है कि ये अखबार में इंतजार करती है हमारे वो हमने हमेशा कबूल किया है। और रोड बनवाने का अब आपका काम मेरी है, मैडम वो आपने काल मेरी बात बैठक के साथ हम आपके साथी को लेके जाएंगे, डायलॉग करेंगे। अभी हमने यहाँ साबिर भाई कोर्ट की कोई हामी नहीं भरनी, मेहरबानी करें, क्योंकि दुकानदारों की इतनी सकत नहीं, 10 महीने से पहले परेशान है, कारोबार है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर के 4 महीने वैसे हम दुकानदारों को बड़े वो हम कल काम कारोबार होते नहीं है। 40 से 45 हज़ार रुपये एक्सपेंसिव का बोर्ड कौन लगाएगा यार? दुकानों के किराए नहीं कर रहे, लड़कों की दिहाड़ियाँ नहीं कर रहे। दुकानदार भूखे मर रहे हैं। बोर्डों का इश्यू हम अपना एक परेशान बात नहीं करेंगे। अभी हम कोई भी बोर्ड का आप भी दाल खाइए जुम्मा का। फिर आपको पता है कि स्टेट सिर भाई बोर्ड के वो ये दुकानदार का मसला है, जो भी हमने इसको कम प्राइस पे लिया ना, साथ ही पे लिया ना, ये आज मैडम ने एक चीज़ आपसे कहा है कि आज मतलब दुकानदारों को तो बोर्ड के इशू का ही नहीं पता, 2.5-3 महीने के लिए किस किस को पता है बोर्ड का यार? आज पता लगा है हम लोगों को। बात हो गई मुख्तसर मैडम, बोर्ड का सारों को पता हमारा ये मौका ये सारे मामला सूरत में आपकी बात बैठ के आपने वो हो जाना है, जो आप अरेंजमेंट करेंगे पूरी करेंगे, जो होगी है वही करेंगे। लंबी खींचेंगे हम आपसे मीटिंग करेंगे ना, हम अपने खुद की सूरत में आपसे आपके पास हमारा इशू